हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जे फाउंडेशन सीरीज के अंदर क्लास 8 में आज हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसे चैप्टर को हम इंडाइसेस के नाम से भी जानते हैं। क्लास 7th में आपने इसके बेसिक जो फॉर्मूलेज है उनको स्टडी किया होगा। आज हम लोग इसके वापस से फॉर्मूलेज को रिवाइज करते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है इसका थियरी और क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे। अगर हम ओलंपियाड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्वेश्चंस इसके रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर की खासियत ये है कि इस चैप्टर का जो बेस है वो आपको 9th में भी यूज होगा, एज वेल एज आप फर्दर स्टडीज में जाएंगे 10th 11th 12th, तो जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन है उसके अंदर भी आपको इस चैप्टर का यूज होने वाला है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। सबसे पहले इसके जो मेन फॉर्मूलेज है इनको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मीन बाय द इंडाइसेस, एक्सपोनेंट्स, पावर्स, बेस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक आपको सवाल देकर रखा है कि 2 + 2 + 2, ऐसे मैंने मान लीजिए कि आपको ये 5 टाइम दे दिया और किसी को पूछा कि इसका आपका सम कितना है, तो ऑब्वियसली आप सिंपल ये क्वेश्चन से इसको आप सम कर दोगे एंड यू विल से दैट अरे सर ये तो बड़ा आसान है, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 आपका 5 बार रिपीट हुआ था, या आप 2 + 2 + ऐसे करके जाओ तो भी आंसर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसका इंडेक्सेस से क्या लेना देना है ये हमें वही समझना है यहाँ पे। चलिए मान लेते कि एक आपको सवाल और दे दिया कि सपोज 5 + 5 + 5, ऐसा लेट्स से मैंने n टाइम्स कर दिया। अब n कितना है मुझे पता नहीं, हो सकता है कि 10 टाइम्स हो, 15 टाइम्स हो, 100 टाइम्स हो, वट एवर। तो इसका सम कितना आएगा, तो आई विल से दैट ये n टाइम्स है तो n × 5 कर देंगे, या आप सिंपली ऐसे बोलो कि वी कैन कॉल दिस एट द 5 × n। ये अपना हो गया एडिशन का। बट जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, देखिए वहां पे दिक्कत क्या होती है, जब आप बोलोगे कि 2 × 2 × 2 और इसको मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ये 2 × 5 है। यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि 2 और उसके पावर में 5 लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका आंसर अलग है। 2 + 2 अगर मैं 5 बार लिखता हूँ उसको ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर 10 आता है, बट यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखने जाऊँ तो मेरा आंसर यहाँ पे 32 आ रहा है, तो ये डिफरेंस है। ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर ऐसा कोई भी एक ए नंबर है, ऑब्वियसली ए हमारा जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर इन द सेंस नेगेटिव चलेगा क्या, नेगेटिव चलेगा, फ्रैक्शन चलेगा क्या, फ्रैक्शन पे चलेगा, कोई भी नंबर चलेगा, बस जीरो नहीं चलेगा। जीरो को छोड़ के कोई भी अगर हमारा नंबर है, ए अगर कोई नंबर है और इसको अगर मैंने सपोज n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, दिस इज n टाइम्स, दिस वैल्यू लेट्स से n टाइम्स है, हाउ आई कैन एक्सप्रेस दिस वन, तो इसको सिंपली हम एक्सप्रेस करेंगे आज a की पावर में n। तो a की पावर में n, ये पूरा जो आपने टर्म लिखा हुआ है ना, ये पावर है, a⁻n, ये पूरा जो अपना सिंबलिक प्रेजेंटेशन है वो पावर है। उसमें a जो है हमारा, a हमारा बेस है और n जो है उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि a जो है इसको बेस बोला जाता है, n जो है आपका उसको आप इंडाइसेस बोल दो या आप इसको एक्सपोनेंट बोल दो। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंट, या आप इसको इंडाइसेस बोल सकते हो। और a की पावर n, ये पूरा जो टर्म है वो आपका पावर है। हमारा जो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये हमारे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसके फॉर्मूलेज देखिए आपको क्या सिखाते हैं। इसके फॉर्मूलेज आपको ये बोल रहे हैं कि a × n आपने n टाइम कर दिया तो a की पावर n हो जाएगा, जैसा अभी ऊपर वाला एग्जांपल हमने लिखा कि 2 × 2 5 बार लिख दिया, किसी ने बोला कि 3 × 3 ऐसे 4 बार लिखा है तो उसका आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर कितना आएगा आपको मल्टीप्लाई करना तो आप कर सकते हो, 3 × 3 × 3 ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो सिंपली आई विल से दिस इज 3 की पावर 4 है। तो 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए पावर में 4 कर दिया। अगर 3 हमारा 10 टाइम रिपीट होता तो पावर में 10 कर देते हैं, तो 3 की पावर 10 हो जाता है। यहाँ पे 3 की पावर 4 हो रहा है, और 3 की पावर 4 इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 9 × 9 हो रहा है, 9 × 9 हमारा आंसर 81 हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसके मेन रूल समझ लेते हैं अपन लोग। इंडाइसिस के जो रूल्स है, अगर ये रूल्स आपको समझ में आ जाते हैं फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो मेन चीज याद रखना है कि बेस किसको कहेंगे, पावर्स या सॉरी एक्सपोनेंट या इंडाइसिस किसको कहेंगे। तो फर्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट रूल हमें ये सिखा रहा है कि a की पावर में m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर में n है।
दिस सिंपली इक्वल टू ए की पावर में m प्लस n हो जाएगा, ये m प्लस n। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका बेस सेम है, देखिए यहाँ पे बेस आपका सेम है, बेस अगर सेम है तो आप सिंपली पावर को ऐड कर दो, और एडिशन करके लिखा है तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में सपोज हमने ले लिया कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है। अच्छा, पावर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हाँ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पावर जीरो भी हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में साथ साथ पॉजिटिव भी और नेगेटिव कुछ भी चलेगा, पावर कुछ भी चलेगा, बेस आपका जीरो नहीं चलेगा, बस इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेस आपका सेम था, बेस अगर सेम है तो हमारा रूल कह रहा है कि 2 की पावर में 5 प्लस 3 कर दो, मतलब इसका आंसर जो 2 की पावर 8 है। और एक्चुअल में हम 2 की पावर 8 मतलब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो, या 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 करके देखो, दोनों का आंसर जो आपका ये सेम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 5 जो है इसका आंसर आपका 32 होता है, 2 की पावर 3 करेंगे तो इसका आंसर आपका 8 होता है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर जो है आपका 256 हो जाएगा। और वैसे 2 इंटू 2 ऐसे आप 8 टाइम करोगे तो भी आंसर आपका 256 से आने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि पावर पॉजिटिव हो सकता है, पावर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आपको सवाल दे के रखा है कि 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3 देके रखा हुआ है, तो क्या इसका हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है, बेस को एक बार लिख देंगे, बेस हमारा सेम था, 3 हमारा सेम था, तो बेस को एक बार लिख दिया और पावर को ऐड कर दिया, पावर को ऐड कर दो तो 5 माइनस 3, मतलब हमारा आंसर बनेगा 3 की पावर 2 बनेगा, और 3 की पावर 2 कितना हो रहा है, तो 3 इंटू 3 करोगे तो आंसर आपका 9 आ जाएगा। तो हमारा पहला रूल समझ में आ गया कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n अगर है तो बेस सेम रखने, पावर को ऐड कर देना, और अगर आपको पावर ऐड करके दिया है तो आप उसको सेपरेट भी करके लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए मान लेते कि एक सवाल आपको मैंने ऐसे दे दिया, 12 की पावर में 12 की पावर में मैंने लिख दिया यहाँ पे सपोज 5 लिख दिया, तो 12 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 5 को मैं तोड़ सकता हूँ, 5 आई कैन ब्रेक दिस एज 3 प्लस 2 कर सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, पावर को ऑलरेडी ऐड करके दिया है तो बेस को आप सेपरेट भी कर सकते हो, सेम आप डिवीजन में भी इसका काम कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया पहला रूल कि बेस अगर हमारा सेम है तो पावर्स को हमें कैसे देखना है। अगला हमारा रूल है, द नेक्स्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ए की पावर माइनस एम अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं एज अ 1 अपॉन ए की पावर एम। ठीक, अब ये रूल क्या सिखा रहा है आपको कि आपका जो न्यूमरेटर है उसको अगर आपको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, मतलब रेसिप्रोकल लेना है, तो आप उसका बेस का साइन जो है ना उसको कुछ नहीं करोगे, बेस आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपका जो पावर है पावर का साइन आपका चेंज होगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, सिंपल है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, लेट्स से 2 की पावर में -3 है, तो 2 की पावर -3 जो है दिस इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन 2 की पावर 3, मतलब मैं उसको नीचे लेके आ गया, बट नीचे लाते समय ध्यान देना है कि सिर्फ पावर का साइन चेंज करना है, बेस का जो भी साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, उसको कुछ हाथ नहीं लगाना है, वो जैसे का जैसे ही रहना है, सिर्फ साइन आपको पावर का चेंज कर देना है। वैसे 2 की पावर 3 अभी डिनोमिनेटर में था, उसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करो, पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव करो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक सवाल देकर रखा है कि 1 अपॉन 10 की पावर -3 देके रखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन टेक दिस होल नंबर, ये जो पूरा आपका नंबर है इस नंबर को हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तब हमारा बेस उसको चेंज नहीं करना है, मतलब 10 का 10 ही रहने वाला है, -3 था उसको आप +3 कर देना, मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा। हमें सिर्फ पावर जो उसका साइन जो चेंज करना है, बाकी किसी को हमें कुछ हाथ नहीं लगाना है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं अपन लोग, मान लेते हैं कि आपको एक सवाल ऐसे देके रखा है कि 2 की पावर -3 देके रखा हुआ है,
सॉरी टू माइनस से तो हमने लेकर रखा था, लेट्स से 2 की पावर में -10 देकर रखा हुआ है, तो वी कैन राइट दिस एज सिंपली 1/2 की पावर 10, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और 2 की पावर 10 को ऊपर लेके जाना है तो साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देना है। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। ठीक, अब इस रूल का फायदा क्या है, ये हमें आगे जाके समझ में आएगा कि a की पावर 0 जब हम बोलते हैं तो वाई दिस इज इक्वल टू 1, यही अपने को मेन यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट लेते हैं अपन लोग। अब अगला हमारा रूल है कि a/m, देखिए a/b होल ब्रैकेट की पावर, सॉरी एक काम करते हैं, पहले हम एक मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है उसको समझ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंट है वो आपका सेम है और आपका बेस जो है वो अलग है। पहले वाले केस में क्या था, बेस सेम था और उसकी जो एक्सपोनेंट थी या पावर थी वो आपकी अलग थी। यहाँ पे आपका बेस अलग है और पावर आपका सेम दिख रहा है। तो इस केस में आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि ये बोलता है कि a इंटू बी होल ब्रैकेट की पावर आप m कर दो। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास एक है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर लेट्स से 2 है। उल्टा पुल्टा कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं, बस हमें सॉरी 3 की पावर 3 कर देता हूँ, 3 की पावर 3 कर देता हूँ। तो ये रूल कह रहा है कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, पावर आपका सेम है तो पावर को एक बार लिखना पड़ेगा और बेस का आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवीजन है तो डिवीजन कर देना आपको। 2 इंटू 3 होल ब्रैकेट की पावर 3 के बराबर हो जाएगा। अच्छा 2 इंटू 3 कितना होता है, तो 6, तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब 6 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। अब 6 का 3 बार अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ये आंसर जो आपका बन जाता है 216 बन जाएगा। अब नॉर्मली आप करते तो भी आंसर आपका इतना आता है। 2 की पावर 3 मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 8 आंसर आएगा। 3 की पावर 3 करोगे तो ये आपका 27 आंसर आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 या 56 होता है, 56 से 6 5 कैरी किया, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 21 हो गया, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूल है कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई किया, डिवीजन है तो डिवीजन कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि a की पावर m अपॉन b की पावर m अगर है तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ a अपॉन b होल ब्रैकेट की पावर m, ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि डिवीजन करना मतलब ही उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन करने के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला रूल हो गया। फिर अभी हम ये देखते हैं कि a की पावर 0, a अगर कोई नंबर है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉन्सेप्ट, a अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 है तो ये 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, a नंबर तो मैंने बोल दिया बट a कैन नॉट बी 0, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर मतलब पॉजिटिव हाँ चलेगा, नेगेटिव चलेगा, फ्रैक्शन चलेगा, कुछ भी चलेगा, 0 नहीं चलेगा। मतलब हम एक तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि 0 की पावर 0 जो है, 0 की पावर 0 जो है दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब a की पावर 0 हम 1 क्यों बोलते हैं, देखिए इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे हमें पता है कि a की पावर 0 1 होता है, बट थोड़ा सा इसको एक्सपोनेंट के जो रूल्स है उनके हिसाब से समझते हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, लेट्स से a आपका कोई नंबर है a की पावर m, और ऑब्वियसली a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये अपने को पता है, अपॉन a की पावर m है। आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बोला कि अरे एक काम करो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो कोई भी क्या बोलेगा, अरे सर दोनों नंबर सेम है ना, आप इसको कट कर दो। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है अपॉन 8, और हमने सीखा है ऐसे तो बचपन से सीखते आ रहे कि अगर दो नंबर सेम है उनका डिवीजन है तो उसका आंसर हमारा 1 आ जाता है। हाँ भैया बिल्कुल सही है, 1 ही आंसर आएगा। अब हमें इसको थोड़ा सा रूल के हिसाब से समझना है। ठीक है, अब इस रूल के हिसाब से कैसा आता है देखो आप, तो a की पावर m, अब हमने अभी सीखा कि जो डिनोमिनेटर है अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं, डिनोमिनेटर को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसका जो पावर है उसका साइन चेंज कर देना है। बेस का साइन कुछ नहीं करना है, हमें पावर का साइन चेंज करना है। यहाँ पे m का साइन पॉजिटिव था,
यहाँ पे ऊपर आने के बाद ये साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट रूल सीखा हमने, बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड कर दो, तो पावर को ऐड कर लेते, बेस एक बार लिख दिया, पावर को ऐड कर दिया, m माइनस एम कर दिया, m माइनस एम मतलब a की पावर 0, a की पावर 0। बट ये वैल्यू तो किसके बराबर था, ये तो हमने लिखा था कि ये वैल्यू 1 के बराबर आता है, क्योंकि LHS और RHS सेम होना चाहिए। मतलब क्लियरली यहाँ से पता चल गया कि a की पावर अगर मैं 0 करता हूँ तो a की पावर 0 का आंसर हमारा 1 आता है। बट कंडीशन वही है वापिस से, a 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल हो गया। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली मेन जो कॉन्सेप्ट थे पावर्स के इनको समझ लिया। पहला रूल था हमारा बेस सेम है पावर अलग है, बेस को एक बार लिखो पावर को ऐड कर दो। दूसरा रूल समझा हमने कि बेस आपका जो है वो अलग है बट पावर सेम है, तो पावर को एक बार लिख दो और बेस का मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन है तो उसको डिवीजन कर दो। तीसरा रूल देखा हम लोगों ने, a की पावर माइनस एम है तो उसको 1 अपॉन a की पावर m हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर का जो साइन है, एक्सपोनेंट का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट का ही साइन चेंज करना है, बाकी किसी का साइन चेंज नहीं करना है हमें। इतना समझ में आ गया। और a की पावर 0 जो होता है ये हमारा 1 होता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता है कि और कुछ अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको क्वेश्चन में देख लेंगे बेसिकली। ठीक है, चलिए जैसे थोड़ा एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। रूल्स तो मेरे ख्याल से अच्छा एक रूल बचा है, ओके एक रूल बचा है हमारा। देखिए एक रूल हमारा क्या था कि a की पावर में m है, उसकी पावर में n है, पावर का पावर है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर में m मल्टीप्लाई बाय n कर दो। जैसे कि सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया कि 3 की पावर 2 है और उसकी पावर मान लेते कि 4 है, तो ये रूल कह रहा है कि इसको सिंपली आप ऐसे कर दो भैया कि 3 की पावर में 2 इंटू 4 मतलब 3 की पावर 8 के बराबर ये आंसर आपका हो जाएगा। पावर का पावर है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 की पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। तो बेसिक रूल हमने सीख लिया, बेस सेम है पावर अलग है। दूसरा केस था पावर आपका सेम था बेस अलग था। तीसरा केस देखा a की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। चौथा रूल हमने मेन पढ़ा कि a की पावर 0 अगर करते हैं और 0 a अगर 0 नहीं है तो a की पावर 0 हमेशा 1 होता है। a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर वट हो सब कुछ चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा। और यहाँ पे रियल नंबर मतलब बेसिकली। और यहाँ पे हमने देखा कि a की पावर m उसकी पावर n है, पावर का पावर है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दो। तो ये रूल्स अगर समझ में आ जाते तो फिर आपके जो क्वेश्चन है वो आसान है, फिर हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। चलो सपोज एक क्वेश्चन में ले लिया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3, सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन देके रखा है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 2 की पावर 4, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं ऊपर अगर देखेंगे तो बेस हमारा सेम है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, पावर को ऐड कर दो। नीचे जो है हमारे पास क्या है, पावर सेम है बेस अलग है तो उसको आप मल्टी, हालांकि आप इसको ऐसे 3 की पावर 4 मतलब 81 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, नॉर्मल जैसा आप मल्टीप्लिकेशन करते हो और डिवीजन करते हो उसको उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बट अगर आप रूल लेके सॉल्व करोगे तो थोड़ा क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाता है। और ये आपको तब मजा आता है जब आपके पास वहां पे फ्रैक्शन में क्वेश्चन देके रखा होता है, डाटा आपका फ्रैक्शन दिया होता है ना, तब जाके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और होल ब्रैकेट की पावर 4, आप ऐसा भी लिख सकते हो या आप 2 की पावर 4 को अलग कर देते तो भी चल जाता। आप बहुत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो दिस इज वन वे था, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन टेक 3 की पावर 4 है, अब आप 2 की पावर 4 को ऊपर लेके चले जाओ। जब आप 2 की पावर 4 को ऊपर लेके चले जाओगे तो अभी हमने रूल सीखा, जब आप पावर को ऊपर लेके जाओगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 का साइन पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, जब पावर को ऐड करेंगे तो बेस को एक बार लिखना है। 5 में से 3 गए 2, 2 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस 4 बन जाएगा अपने पास, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। फिर जो भी आंसर आएगा उसको आने दो।
ये बनेगा आपका 2 की पावर -2 बनेगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। अच्छा, फिर 2 की पावर -2 को क्या कर सकते हैं, उसको हम नीचे लेके आ सकते हैं। उसको अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। डिनोमिनेटर में पहले से ही क्या था, 3 की पावर 4 था। अब जो आंसर आएगा उसको लिख दो आप। 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, 3 की पावर 4 आपका 81 होता है, 81 इंटू 4 कर दो, जो आंसर आया आपका वो फाइनल आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक रूल्स को हमें फॉलो करना है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए तो अभी हम मेन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं और उसके थ्रू वापस से हमारा जो कॉन्सेप्ट है इनको समझेंगे अपन लोग। ठीक है, चलो पहला सवाल है अपना, 5 इंटू एक्स रेस टू 4 होल ब्रैकेट की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 3 और उसकी पावर 3 ऐसा देख के रखा है। पावर का पावर देख के रखा होगा, तो हमने रूल समझा है कि पावर का पावर है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है बेसिकली। ठीक है, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। बेस पहले हमारा जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो क्या बना है, 5 एक्स रेस टू 4 होल ब्रैकेट की पावर 3 है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास ये बनेगा 5 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर, अब 4 और 4 की पावर 3 था, मतलब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर 12 हो जाएगा। 5 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 12, दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, ये बेसिकली क्या कह रहा है, 5 की पावर 3 उसकी पावर 3, पावर का पावर था उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर आपके पास 9 हो जाएगी। आपको एक्स का आंसर पता करना है, चलो एक्स का आंसर ढूंढना है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स की पावर 12 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा मेरे पास 5 की पावर 9 था डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। इस तरीके से कर देंगे। फिर अभी बेस सेम है तो पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना बनेगा, 5 की पावर 9 माइनस 3 बनेगा, मतलब ये बन गया आपके पास 5 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सिंपली आप इसको ऐसा भी देख सकते थे कि 5 की पावर 9 है, मतलब आपको 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, आपको 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आप 5 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं आप, 5 की पावर 3 था तो 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते और फिर आप क्या बोलते हैं, अरे सर ये 5 5 5 5 जो है 3 बार उड़ा दो, तो ऊपर क्या बनेगा 5 6, मतलब 5 बचेगा आपका 6 बार, मतलब 5 की पावर 6 बनेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप रूल लगा दो, रूल के हिसाब से भी आप उसका आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया है 5 की पावर 6 इक्वल टू एक्स की पावर 12। अब वो एक्स की वैल्यू क्या है वो अपने को ढूंढना है बेसिकली, मतलब इधर जो कॉम्बिनेशन बनेगा आरएचएस में वो और एलएचएस में जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है वो आपका सेम दिख रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है आपको यहाँ से कि बेस अगर दोनों तरफ सेम है, देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एक बार वापिस एक क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो देखो, पहले एक बेसिक थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको मैंने बोल दिया कि 2 की पावर x इक्वल टू 32 है, 2 की पावर x इक्वल 32 है, ये इसका मतलब, और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पता करनी है, सपोज ये हमारा क्वेश्चन था, x का आंसर हमारा कितना आएगा। अब लेफ्ट साइड में 2 की पावर दिख रहा है, राइट साइड में 32 दिया हुआ है, हम ये दिमाग लगाएंगे हो सकता है कि 32 जो है वो 2 के मल्टीपल में हो या 2 की पावर में हो, तो यहाँ पे पावर दिया है तो पावर के टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। और हमें एक चीज पता है कि 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 के बराबर होता है। अब 2 की पावर 5 के बराबर होता है, अब दोनों तरफ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिख रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है। अब बेस अगर सेम है, देखिए बेस अगर सेम है तो पावर सेम होगा, 2 और 2 बेस सेम था तो पावर इक्वल हो गया, पावर इक्वल हो गया इसका मतलब एक्स का आंसर हमारा 5 है। ये हमारा पहला सवाल हो गया। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि एक सवाल और लेते हैं कि 3 की पावर 4 कर देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 81 लिख देता हूँ, सॉरी 3 की पावर एक्स कर लेते हैं अपन लोग, लेट से 3 की पावर एक्स से, और इसकी वैल्यू जो है हम सपोज 243 कर लेते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि 243 जो है ये 3 की पावर में होना चाहिए, और 343 जो होता है ये बेसिकली 3 की पावर, अगर आप 5 करोगे मतलब 3 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 243 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, पावर को इक्वेट करोगे तो आपका आंसर वापस से बनेगा एक्स की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी सवाल देके रखा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हमारा मेन रूल था। अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में वापिस आ जाते हैं,
हमारा क्वेश्चन क्या दिखा रखा है, 5 इंटू एक्स रेस टू 4 उसकी पावर 3, तो 5 की पावर 3 तो 125 हो जाएगा, तो 125 लिखना है तो वैसे लिख दो, या तो 5 की पावर 3 रहने दो। फिर x की पावर 4 उसकी पावर 3 था, x की पावर 4 उसकी पावर 3, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का पावर 12 हो जाएगा। और 5 की पावर 3 उसकी पावर 3, देखो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो ना कि 5 की पावर 3, ये जो आंसर आया उसकी पावर 3 है। अब 5 की पावर 3 कितना होता है भैया, ये तो हमारा 125 होता है, और 125 की पावर 3 का मतलब हो गया 125 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, 125 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया। और इधर भी क्या था, LHS साइड में 5 की पावर 3 था तो 125 था, तो एक 125 कट हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, और 125 इंटू 125 बनेगा, और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 3 वापिस 6 बन जाएगा। तो बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, और वापस से उसी तरीके से एक बार क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो, तो आपका आंसर जो है यहाँ से सेम बनेगा। ओके, अब यहाँ से इधर 5 की पावर 6 बना है, इधर x की पावर 12 बना है। अब x की वैल्यू क्या पुट करो जिससे कि ये हमारा आंसर जो मैच करे, ठीक है। अब 5 की पावर 6 अगर आप करने जाओ तो बेसिकली क्या होगा कि 125 इंटू 125, ये आपका बड़ा नंबर जो नहीं बनने वाला है। x की वैल्यू इधर x की पावर में 12, मतलब x क्या रखो जिससे कि ये आपका वैल्यू जो मैच करेगा। जो 5 रखते हो तो 5 की पावर 12 इज इक्वल टू 5 की पावर 6, तो पॉसिबल नहीं है। 25 रखते हो तो क्या होगा, क्या 25 की पावर 12 और 5 की पावर 6, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा अभी, क्या ये 3 की पावर 12 रखने से ऐसा हो जाएगा क्या, तो 3 की पावर 12 अगर मैं रखता हूँ तो क्या वो 5 की पावर 6 के बराबर होता है क्या, तो हमें ये रख के चेक करना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारा आंसर किस तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे उसको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा सा एरर किया हुआ है। 5 की पावर जो आपको देख के रखा है यहाँ पे, 5 इंटू एक्स की पावर 4 उसकी पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 3। चलो ये तो हमने सही कर दिया है। अच्छा, हमने RHS में थोड़ा गलती किया है, देखो RHS साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ना, देखो ये एरर है इधर, ये ऐसा नहीं, पावर की पावर और ये पावर अलग तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया है मैंने समझने में, ध्यान देना क्या बोला है इसमें। यहाँ पे बोल कर रखा है आपको कि 5 की पावर 3, देखो आपको ऐसे बोला है 5 की पावर 3 और ये इसकी पावर 3, ऐसा है। आपको ऐसे नहीं बोला है उन्होंने कि 5 की पावर 3 और इसकी पावर 3, इसमें फर्क है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बोला आपको 5 की पावर 3 और वापस से 5 की पावर 3, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे सवाल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो आप इसको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 3 की पावर 3 जो है, 3 की पावर 3 मतलब हो जाएगा आपका ये 27 हो जाएगा, नहीं 3 का क्यूब ना, बेसिकली 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब बनेगा। अब 3 का क्यूब अगर बनने वाला है तो इसको देखते हैं, तो ये हमारा पार्ट कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस विल बी सिंपली 5 की पावर में 27 हो जाएगा। हाँ, अब मुझे लगता है कि हमारा जो सवाल है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 3 जो उसको यहाँ से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि 3 है ना, तो ये बनेगा आपके पास 24 बनेगा, तो 5 हो सकता है, ठीक है हो जाएगा। हमें x का आंसर निकालना है, तो x की पावर 12 इक्वल टू, आप ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो, बट मेथड से जाते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बनेगा आपका 5 की पावर 27 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 बनेगा। अब बेस से में तो पावर को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा आपके पास 5 की पावर 27 माइनस 3 बनेगा। ठीक है, ऊपर 5 इंटू 5 27 बार लिखा है, नीचे 5 इंटू 5 3 बार लिखा है, तो नीचे वाले 3 5 कट हो जाएंगे, ऊपर वाले 3 5 जो कट हो जाएंगे, तो 5 की पावर 24 आपके पास बचेगा। आप रूल लगा के भी चेक कर सकते हो या नॉर्मल लिख के भी आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब x की पावर 12 इक्वल टू 5 की पावर 24 है, तो यहाँ पे जो है इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 5 की पावर 24 को मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 2 और पावर में 12 कर लेता हूँ। अब आप देखो इधर x की पावर 12 है, इधर जो है वो 12 दिख रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे पावर अगर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा हमारा। देखो बेसिक हमारा जो
पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, एक बार वापस से हम उसमें आते हैं। हाँ, इसमें आ जाते हैं अपन। देखिए, ये हमारा रूल था। यहाँ पे एक बार एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे क्या बोला कि 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5 है, तो आपको क्या बोला गया है कि बेस अगर सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर दो। बेस सेम है, अब पावर को इक्वेट कर दो। अब पावर सेम कर दिया तो अब बेस को इक्वेट कर देना, क्योंकि इक्वल टू तो साइन दिख रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमारा ये जो क्वेश्चन चल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में वही हो रहा है कि मैंने 24 को क्या लिख दिया, 24 को लिख दिया मैंने 5 की पावर 2 और उसकी पावर 12 कर दिया। 5 की पावर 2 और ये 12 है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा कि x की पावर 12 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 मतलब 25 और 25 की पावर 12। आपके पास पावर सेम था, एक्सपोनेंट सेम था, तो बेस आपका सेम होना चाहिए, मतलब x का आंसर जो आपका 25 आना चाहिए। और आप ये आंसर जो है आप ऑप्शन पुट करके भी आप चेक कर सकते हो, बट ऑप्शन पुट करने में दिक्कत क्या है, आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ये आपकी प्रॉब्लम है। बाकी आप मेथड से जाओगे तो आपका आंसर जल्दी सॉल्व होता है। हाँ, कभी कभी ऑप्शन से आंसर हो जाता है। बस इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, रूल्स को फॉलो किया, तो अपना क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान है। बट यहाँ पे ध्यान दिया कि 5 की पावर 3 और उसकी पावर 3 था, मतलब 3 की पावर 3 था, तो 5 की पावर 3 और ऐसे ब्रैकेट की पावर 3 नहीं दिया है उसने। हाँ, अगर ऐसे दिया होता जैसे इस केस में कि 5 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 12 है, तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बट वहां पे रूल थोड़ा अलग था। ठीक है, इसको समझो आप, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते, एक और सवाल लेते हैं अपन लोग। चलो, सवाल दिखे रखा है आपको, 4/7 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 7/4 की पावर 12 इंटू 7/4 की पावर 25। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो बॉडमास रूल होता है ना, कि डिवीजन फिर बाद में मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये हमें पहले कौन सा ऑप्शन देखना है फिर बाद में क्या करना है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे पहले तो। चलिए देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, 4/7 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 7/4 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 7/4 की पावर 25। ठीक है, अब रूल्स को बराबर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारा जो बॉडमॉस रूल होता है उसको फॉलो करना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 4/7 होल ब्रैकेट की पावर 14 है और डिवाइडेड बाय 7/4, 7/4 इसकी पावर 12। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसको 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज 4 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 14 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड करना मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 की पावर 12 अपॉन 4 की पावर 12 था, अपॉन का अपॉन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, ये बनेगा 4 की पावर 12 बनेगा, मतलब ये बन गया मेरे पास 4 की पावर 26 बन गया, डिवाइडेड बाय 7 की पावर 26। बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, हमने पावर को ऐड कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। ये जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 7/4 होल ब्रैकेट की पावर 25 से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 4 की पावर 26 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 26 मल्टीप्लाई बाय, अब 7/4 था उसकी पावर 25 था, मतलब 7 की पावर 25 और अपॉन 4 की पावर 25, बस इसको कर दो आप। अब ऊपर देखो 7 आपका 25 टाइम मल्टीप्लाइड है, डिनोमिनेटर में 7 आपका 26 टाइम मल्टीप्लाइड है, मतलब 25 टाइम 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी आपके ऐसे 25 7 जो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपके पास बचेगा इफेक्टिवली नीचे एक 7 बचेगा। सेम 4 ऊपर 26 बार है, नीचे 4 आपका 25 बार है, तो नीचे 25 बार 4 जो आपका माइनस सॉरी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक 4 बचेगा, आंसर बनेगा 4/7। ऐसा कर सकते हो, या फिर आप इसको देखो कि हमने रूल्स को फॉलो करना है ना, बेस अगर सेम है तो पावर को हम पावर को हम ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, ये 4/26 था, अपॉन 4 की पावर 25 है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 25 है, तो 7 की पावर 26 है।
अभी हमने रूल पढ़ा कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है तो पावर का साइन जो चेंज कर देना है, मतलब 4 की पावर 26 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -25 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे 7 की पावर 26 है। अब ये 7 की पावर 25 जो था ना उसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, हम 26 को ऊपर लेके जाए तो भी चलेगा, 25 को नीचे लेके आए तो भी चलेगा। जब इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या होगा कि उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव था उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। अब हमारा रूल बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, पावर को ऐड कर दो। आप देखो बेस को एक बार लिख दिया मैंने और 26 माइनस 25 कर दिया, मतलब एक बचेगा। फिर नीचे 7 की पावर में वापस से 26 माइनस 25 कर दो आप, एक बचेगा। तो 4 की पावर 1 मतलब 4 बनेगा, 7 की पावर 1 मतलब 7 बनेगा। इन एनी केस आंसर आपका 4/7 ही आने वाला, आप कैसे करके देखना, आंसर आपका 4/7 ही बनेगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया। तो रूल्स को फॉलो करें, आप रूल्स को फॉलो करोगे ना तो आपका आंसर गलत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। 3 की पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू 9 की पावर 2x माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेस टू x। ओह बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले जब तक x पता नहीं चलेगा हमारा आंसर आएगा नहीं, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 की पावर में हमें देकर रखा है 3x माइनस 2 देकर रखा है, दिस इज इक्वल टू 9 की पावर में 2x माइनस 2 दिया हुआ है। अब मैंने आपको समझा कि जब भी आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास आइदर तो क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए या तो पावर सेम होना चाहिए। आप कोशिश करो कि बेस को सेम कर दो। अब 9 है, इधर 3 दिख रहा है, तो क्या मैं 9 को 3 के टर्म में लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा सोचूंगा। हाँ, उसको लिख सकता हूँ कि आई कैन राइट 9 एज 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और उसके पावर में क्या दिख रहा है, तो 2x माइनस 2 है। अब पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये बनेगा 3 की पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 कर दो 4x, और 2 इंटू 2 4 कर देना। ठीक, मैं 2 लिख दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 4 हो जाएगा -4। फिर आप देखो कि आपका बेस सेम हो जाएगा ना, 3 की पावर 3x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3 की पावर में 4x माइनस 4 है। नाउ यू कैन से दैट अगर आपका बेस सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो। लेट्स इक्वेट द पावर, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दो। और फिर देखो आपके पास आंसर कितना आ रहा है कि 3x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब x का वैल्यू हमें सॉल्व करना है, x को एक तरफ कर दो, नंबर को एक तरफ कर दो। 3x पॉजिटिव उसको राइट साइड में लेके आ जाओ, नेगेटिव कर दो तो 4x माइनस 3x हो जाएगा। और आपका जो -4 था उसको लेफ्ट में लेके आ जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। 4x माइनस 3x आपके पास x बनेगा, 4 में से 2 गए तो 2 बनेंगे, मतलब x का आंसर जो आपका 2 आ गया। x का आंसर 2 आ गया तो हमें जो चाहिए उसका आंसर हमें मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि x की पावर x, उसकी पावर x, उसकी पावर x, इसका आंसर निकालो। x का वैल्यू कितना आपका 2, 2 की पावर 2, उसकी पावर 2, इसको कर देना। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको कर देते हैं। 2 की पावर 2, ये वाले कितना आ गया आपके पास, ये तो आपके पास 4 आ जाएगा, मतलब ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 4 बनेगा, नहीं ये वाले वैल्यू 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 कितना होता है आपके पास, ये वैल्यू बनेगा आपके पास 16 बनेगा, मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 16 आने वाला है। तो रूल्स को फॉलो किया, बाकी आपका क्वेश्चन जो है आराम से हो जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ देखो ये भी एक अच्छा सवाल है, आपको यहाँ पे देकर रखा है। √2 इक्वल टू 1.414, √5 का वैल्यू जो है वो 2.236 देके रखा हुआ है। अच्छा ये रूट कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ √50 प्लस √20। अच्छा देखो ये भी एक अच्छा सवाल है। √50 को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट √50 एज √50 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इंटू 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो पावर के रूल पढ़ के रखे, पावर के रूल पढ़ के रखे, तो उस हिसाब से इसको सेपरेट किया जा सकता है। √25 अलग कर दो, मल्टीप्लाई बाय √2 अलग कर दो। सिर्फ ये हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर सकते हैं, एडिशन में ऐसा नहीं कर सकते आप, ये पक्का ध्यान में रखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते हम, सेपरेट रूट को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर सेम है, पावर दोनों की 1/2 है। और हमने पढ़ा है पावर अगर सेम है तो उसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, या अलग है तो इनको कंबाइन करके लिखा जा सकता है।
अच्छा, तो 25 का रूट कितना आ गया? 25 का रूट आ गया हमारे पास 5 आ गया, और रूट तो एज इट इज बचा हुआ है, बट रूट टू की वैल्यू में देखे रखिए, तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं 5 इंटू रूट टू का वैल्यू कितना है? 1.414 ये हमें देखा रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि फाइनल हमें ऐड तो करना ही है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 4 ये 20 हो जाएगा, 20 मतलब आपके पास 0, 2 कैरी किया, 5 वन जा 5, 5 प्लस 2 आपका 7 हो जाएगा, 5 इंटू 4 वापिस से 20 हो गया, 2 कैरी किया, डेसिमल आ गया, 5 वन जा 5 और 2 मतलब आपका 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सेम रूट 20 जो है उसको हमें कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको चेक कर लेते हैं। रूट 20 को लिखा जा सकता है एज ए 4 इंटू 5, मतलब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि एक नंबर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जिसका रूट बाहर आ जाए और बाकी एक नंबर का रूट नहीं निकलेगा, तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट 4 लिख सकते हैं और रूट 5। ठीक है, आप डायरेक्ट भी करो तो भी चलेगा, 4 का रूट बाहर निकाल दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू रूट 5, मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम सेम पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है, दूसरे पावर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो 2 रूट 5 है, 2 रूट 5 की वैल्यू कितनी थी? रूट 5 का वैल्यू हमें देखा रखा है 2.236, ये देखा रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 6 इंटू 2 12 हो गए, एक कैरी किया, 3 इंटू 2 6, 6 और 1 7 हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है? हमें ऐड कर देना है, 1 प्लस 2 कर दो, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। रूट 50 प्लस रूट 20, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा शुरुआत में, बट वीडियो को वापस एक बार देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको एक बार लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके पूरा जो थ्रू आउट द ईयर फाउंडेशन के जो लेक्चर्स है मैथ्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, यहाँ पे ये होने वाले और प्रॉपर हायर लेवल पे लेक्चर्स होंगे, तो डेफिनेटली आपका जो स्कूल का एग्जाम है उसमें तो हेल्प मिलेगा ही सही, बट आपका ये रियल फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए आपको हेल्प करेगा। और आपका जो आगे आने वाला सिलेबस है, 9 10 का जो सिलेबस, 11 का सिलेबस और आपके ओलंपियाड के एग्जाम्स जो है, इनके लिए आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको रैंक बूस्ट करने के लिए। डेफिनेटली ये कोर्स जो है आपको फायदा तो देने वाला है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते, कर दिया, अब इसको एडिशन करना है, एडिशन कर लेते। 7.070 प्लस 4.472, बस इसको ऐड कर दो, जो आंसर आएगा आपका फाइनल है। 0 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास? 2 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो गया, एक कैरी किया, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 7 और 4 11 हो जाएगा, तो 11.542, 11.542 कहाँ दिख रहा है हमें? सी तो नहीं, 542 एक बार चेक कर लेते, 7 और 7 14, 4 और 1 5 और 7 और 4 11, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं और इल्यूजन हो जाता है बहुत बार ना, कि 542 दिखा रहा है, 542 बी ऑप्शन में था तो बी कर दिया, सब इतना जो किया करा है सब पानी फिर जाएगा। या फिर 11 दिखा रहा है, 11 तो सी में दिख रहा है, और गड़बड़ में क्या कहते हैं ना, हम गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमने सही किया है, जबकि हमने तो गलत टिक किया होता है। तो यहाँ पे ऐसा गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट देखिए, ये एक अच्छा सवाल है आपका। 10,800 इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, व्हाट द वैल्यू ऑफ a की पावर c प्लस b की पावर a। मतलब यहाँ पे आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि 10,800 ये जो आपका नंबर है इसको आप प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करो। मतलब ये आपको जब फैक्टराइज करोगे तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास 2 3 5 ऐसे इसके फैक्टर्स आएंगे और उनके जो कुछ पावर आएगी, और ये क्वेश्चन आपका फिर वहां से सॉल्व हो जाएगा, उसको कंपेयर कर लेंगे एंड देन क्वेश्चन विल बी इजी वन। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना आपको आता है, जैसे आपने क्लास 6 7 में पढ़ के रखा होगा, बस वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे लगा देना है, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं भी आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ ये प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, फिर बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो 10,800 है, तो लास्ट में जीरो दिख रहा है तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, या आप इवन नंबर है तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। मैं 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो ये कितना बनेगा मेरे पास? यहाँ पे बनेगा 5 2 जा कितना बनेगा? ये 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 2 जा 10 और
ये कितना बनेगा मेरे पास, या आप इवन नंबर से करो ना तो भी चलेगा, इवन नंबर से जनरली बच्चों को इजी लगता है, वहां से कर सकते हैं आप, बाकी आपको जैसे सही लगे। 5 1 जा 5 कर देंगे, 8 था, 3 बचेगा 30 कर दिया, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा और ये आपका 0 है। ठीक है, आप करके देखना, आपका आंसर जो इतना ही आने वाला है। वापिस से क्या करेंगे, वापिस से 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 जा 20 होता है, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 5 × 3 15 होता है, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। अब बाहर 2 आ गया, बाहर 2 आ गया तो इवन नंबर इवन से स्टार्ट कर सकते हैं, या 4 + 3 7 7 + 2 9 होता है, तो 3 का डिविजिबल टेस्ट भी सेट हो रहा है, आपको जैसे सही लगे। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये कितना बनेगा, ये 2 2 जा 4 और ये 216 बन जाएगा। 16 का डबल 32 होता है, 2 का डबल 4 होता है। वापस से इवन नंबर आ गया, 2 ले लेता हूँ, ये 108 हो जाएगा। वापस से इवन नंबर आ जाएगा, वापस से 2 ले लेता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 54 बनेगा। 54 है, वापस से इवन नंबर है, इवन नंबर है, उसको वापस से सिंप्लीफाई करते तो ये 2 बनेगा। अब 27 बनेगा, अब 27 है ना, अब यहाँ से आपका केस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 3 और ये आपका 9 बनेगा, 9 है, ये आपका 3 और ये 3 बनेगा, और 3 3 जा 12। इस तरीके से आपका पूरा कैलकुलेशन बन जाएगा, 3 3 3 फिर 2 2 2 और 5 5 5, मतलब 10,800 को आप कैसे लिख सकते हो कि 5 आपका 2 बार मल्टीप्लाइड है, 5 आपका 2 बार मल्टीप्लाइड था, तो 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 आपका कितनी बार आ रहा है देख लो आप, 2 आपका 1 2 3 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, मतलब 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बार आ रहा है, तो 3 इज कमिंग 3 टाइम्स, ये हमने कर दिया। और इसको किसके बराबर लिखा हुआ है, दिस इज रिटर्न एज 2 की पावर a, देखो इसको बस कंपेयर करना है आपको, इसको लिखा हुआ है 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर c, 5 की पावर c, बेस से में तो पावर को इक्वेट कर सकते, और 3 को लिखा हुआ है यहाँ पे 3 की पावर b है। अब देखो बेस से में तो पावर को इक्वल कर दो, इक्वल करोगे तो c का आंसर आपका 2 आ रहा है, a का आंसर आपका 4 आ रहा है, और b का आंसर आपका 3 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेना। आपको सवाल क्या पूछा है, a की पावर c, a की पावर c प्लस b की पावर a कौन था, a आपका 4 था, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर 2 बोला है, प्लस b कौन है, तो b आपका कौन है, b आपका 3 है, और 3 की पावर कितना बोला आपको, 4 बोला है, तो 4 की पावर 2 मतलब 16 हो गया, 3 की पावर 4 कर दिया, 3 की पावर 4 करोगे आपके पास आंसर बनेगा 81 बनेगा, दोनों को ऐड कर दो तो 6 + 1 7 हो जाएगा, और आपके पास ये 8 + 1 9 हो जाएगा, तो 97 आपका आंसर जो 97 बनेगा। ठीक है, ए की पावर सी था, सी हमारा कितना आया था, 2 आया था ना, सी हमारा 2 आया था, तो ए कितना था, 4 था, 4 की पावर 2 मतलब 16 कर दिया, सही है। बी की पावर ए था, बी हमारा 3 था, 3 की पावर 4 81 कर दिया, 81 + 16 97 हो जाएगा। बस फैक्टर आप सही तरीके से करो, फैक्टर आपने गड़बड़ किया ना तो ये आंसर आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो इसको शुरुआत में आप 2 लेके कर दो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मेरे पास अगर अभी एम्प्टी स्पेस है, स्लाइड है, तो यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चलिए एक बार आप इसे सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, देखो 10,800 था, इसको फैक्टराइज करना था, किसी ने 2 से अगर क्योंकि इवन नंबर है ना तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, और आप 2 से स्टार्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे, इसको अगर फैक्टराइज करना है और आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो सिंपली आप इसको बोल दोगे कि, ठीक इस तरह से लिख देता हूँ मैं, जहाँ से हमारा फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, आप देखो इवन नंबर से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी तो ये 2 ले लेना आप, 2 ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 4 0 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, बाकी 0 था, आप इससे 0 आ गया, इवन नंबर है, 2 ले लो, कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। वापस से 2 ले लो आप, 2 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 27 का आधा ना, 2 1 जा 2 जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 से एक बचेगा, एक बचेगा 0 5 हो जाएगा, और 2 5 जा 30,
सॉरी 2 5 जा 10 और ऐसे बन जाएगा 135। अब 135 बना, वापस से आपके पास इवन नंबर बन रहा है, चलो 0 आ रहा है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 6 जा 12, एक बचा 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, एक बचा। अब 2 5 जा 10। अब आपके पास जो है 2 तो नहीं आएगा, मतलब क्लियरली मुझे पता चल गया कि 2 की पावर तो 4 आने वाली है। ये बात समझ में आ गई। अब 675 था, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो मैं 3 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 6 प्लस 5 11 हो रहा है, 11 प्लस 18 हो रहा है, मतलब 3 का जो डिविजिबल टेस्ट है वहां से भी आप कर सकते हो, या लास्ट में 5 है तो 5 से भी आप कर सकते हो। चलिए 5 से कर लेते। 5 1 जा 5, एक बचा, 17 हो गया। 5 इंटू 3 15 हो गया। 2 बचा 25 हो गया। 5 5 जा 25, वापिस से 5 बनाए, चलो 5 ले लेते। 5 2 जा 10 हो गया। आपके पास 3 बचेगा, 3 और 5 35 हो गए। 5 इंटू 7 35 होते। अभी आपके पास 27 आ गया। 27 आ गया तो आप इसे 3 ले लो, आप 3 ले लो, तो ये 3 9 जा 27 होता है। 3 9 जा 27 होता है, तो ये 9 आ गया। और वापिस से आप इसको फैक्टराइज कर दो, तो ये 3 3 जा 9 होता है, और 3 3 जा 1 हो जाएगा। खत्म हो गया। तो 3 आपका कितनी बार आया? 3 आपका 3 बार आया। 2 कितनी बार आया आपका? 4 बार आया। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो 3 आपका 3 बार आया था। आपका 5 जो था वो 2 टाइम आया था। देखिए हमारा क्वेश्चन वही था कि 2 की पावर ए था, 3 की पावर बी था, 5 की पावर आपका सी था। मतलब ए की वैल्यू 4 आ गई वापिस से। आप कैसे भी करो आपका आंसर सेम आएगा। बी की पावर 3 है और सी की पावर आपके 2 है। और क्वेश्चन क्या दिया था आपको? क्वेश्चन दिया था कि ए की पावर सी प्लस बी की पावर ए, इसका आंसर कितना आएगा? ए कौन है अपना? 4 है। उसकी पावर कितनी है? 2 है। 4 की पावर 2 मतलब 16 कर दो। प्लस बी कौन है? बी 3 है। उसकी पावर कितनी है? ए है, मतलब 4 कर दो। 3 की पावर 4 मतलब 81 हो जाएगा। तो 81 प्लस 16 कर दिया तो आंसर आपका 97 आ जाएगा। आप कैसे भी करो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, बस फैक्टराइज करते आपको आना चाहिए। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें कैसे सॉल्व करना था उसको। ठीक है, चलिए। तो इस सवाल का आंसर हमारा आ गया है 97 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ए की पावर एक्स इक्वल 25 है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ए की पावर एक्स प्लस 2 अपॉन ए की पावर 2 माइनस एक्स का आंसर कितना आएगा? ओके, कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर एक्स प्लस 2 अपॉन ए की पावर में, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पावर में 2 था ये। ए की पावर में एक्स प्लस 2 अपॉन ए की पावर में 2 माइनस एक्स, इस फॉर्मेट में देकर रखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ए की पावर एक्स कर देता हूँ। ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर 2, अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन लोग, आसान है। नीचे भी ए की पावर 2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स। अब आप देखो यहां से ये जो ए की पावर 2 वाला पार्ट है ना, ये दोनों कट हो जाएगा, ये सेम है, ये कट हो गया। अब ये माइनस एक्स था, हमने रूल पढ़ के रखा है कि जब आप पावर को, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो आपको पावर का साइन जो चेंज कर देना है। आप चेंज कर दो पावर का साइन, ये बनेगा आपके पास ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स। बट ए की पावर एक्स कितना था आपका? वो तो आपका 25 था, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो, आंसर आपका बनेगा 625। डी आपका सही आंसर है। अच्छा, और दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं आप? और मेथड आप क्या कर सकते हो कि वापस से देखो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में आपका जो बेस है वो सेम दिख रहा है, बेस सेम है। तो यहाँ पे ए की पावर एक्स प्लस 2 अपॉन ए के पावर में 2 माइनस एक्स, ऐसे देखा रखा था। अब ए आपका बेस सेम था, तो व्हाट आई सेड दैट कि आप डिनोमिनेटर जो है उसको आप ऊपर लेके जाओ। आप डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो आपको उसका जो पावर है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। पावर का साइन चेंज करना है। पावर में आपका 2 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स आपका नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास जो केस बनेगा वो बनेगा आपके पास ए की पावर में एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर में, अब आपका एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और 2 आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपने रूल पढ़ा है कि बेस सेम है,
बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड कर दो, ऐड कर दो पावर को, a की पावर में x प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू। अब आप देखो तो 2 और 2 कट हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा, ओवरऑल आपके पास बचा है a की पावर में 2x, और a की पावर में 2x को मैं लिख सकता हूँ a की पावर x और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूँ, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। बट a की पावर x क्या है, a की पावर x आपका 25 दिया था, a की पावर x आपको 25 दिया हुआ है, मतलब 25 का स्क्वायर कर दिया, अगेन आपका आंसर 625 आ जाए। आप क्वेश्चन को कैसे भी करके देखो, आपका आंसर ना सेम आने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस आपके रूल जो है ना, रूल्स आपके सही होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। एक बढ़िया सवाल है वापस से, जो हमने 5 की पावर 3 वाला पार्ट देखा था। देखिए ये सवाल आपका वैसे ही है, 2 इंटू एक्स की पावर 3 होल ब्रैकेट की पावर 4 है इज इक्वल टू 2 की पावर 4 देकर रखा है। ठीक है, पहले हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में हमें क्या दिख रहा है कि 2 इंटू एक्स की पावर 3 होल ब्रैकेट की पावर जो 4 के बराबर देकर रखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 और 2 की पावर 4 ऐसा देकर रखा है। ठीक है, देखो ध्यान देना है, 2 की पावर में 4 देकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 की पावर 4, ये मेरा 2 तो नीचे वाला बेस सेम था, मैंने खाली एक्सपोनेंट के ऊपर ध्यान दिया, एक्सपोनेंट में 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 4 मतलब ये 16 हो गया। ठीक, तो 16 हो गया। अब इधर भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर किस तरीके से वैरी कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 4 16 ही हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो आंसर है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार ना हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए उसको चेक कर लेते हैं वापस से। 2 की पावर 2 उसकी पावर 4 दिख रहा है, मतलब 2 की पावर में 16, तो 16 तो यहाँ पे तो पहले आ जाएगा। हमने अगर इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ किया है ना, तो सब क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन लोग, ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को वापस से एक बार समझ लेते हैं कि 2 की पावर 4 दिख रहा है, 2 की पावर 4 16 है। ठीक है, जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टाइप का ही सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अब LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS में अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास ये 2 की पावर 4, इसको अलग कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर, पावर का पावर है तो 3 था, उसका पावर 4 था, मतलब एक्स की पावर 12 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 16 है। ठीक है, अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x की पावर 12 दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 16 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। अब वापिस से देखो, नीचे 2 की पावर 4, ऊपर 2 की पावर 16, और नीचे के 4 2 जो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर के 4 2 कैंसिल हो जाएंगे। या फिर आप इसको समझ लो कि 2 की पावर 16 माइनस 4 कर दोगे आप, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो आपको उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव था 4 था, उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, बेस से हमें पावर को हम ऐड कर देंगे, मतलब ये बनेगा आपके पास x की पावर 12 दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 12। अब आप देखो, तो हमने रूल समझा कि बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करते हैं, पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर देंगे, पावर सेम था, पावर सेम है तो बेस आपका सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, मतलब x का आंसर आपका 2 आना चाहिए। इस क्वेश्चन में x का आंसर आपका 2 है, मतलब आपका आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन ए जो बन जाएगा। सेम टाइप का सवाल था जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, एग्जैक्ट वैसे सवाल था ये। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। देखो ये भी सवाल हमारा सेम था अभी जो हमने किया था, पहले डिवीजन करेंगे बाद में उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3/4, 3/4 की पावर 15 देके रखा है, तो उसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 4/3, 4/3 की पावर में क्या बोला है उन्होंने, -12 बोला है। देखो पावर आपका नेगेटिव है, अगर इसको ऊपर लेके गया तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक काम करता हूँ, 3/4 और इसकी पावर 15 था, इसकी पावर 15 है, मल्टीप्लाई बाय, ये आपका डिनोमीटर पूरा न्यूमीटर में लेके जाता हूँ, तो आज इट इज, डिनोमीटर को चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है, मतलब 4/3 की पावर 12 हो जाएगा। और ये जो आंसर आएगा इसको बाद में 64/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे देखो आप, तो ये क्या हो रहा है कि 3 की पावर 15 है,
न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना हो रहा है 3 की पावर 12 बन रहा है। रैपिड कर देंगे वापस से। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 4 की पावर 12 है और नीचे 4 की पावर आपके पास 15 बन रहा है। आप देखो कि 3 की पावर 12 और 3 की पावर 15, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बनेगा 3 की पावर 3 बनेगा। 15 में से 12 को माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर 3 15 बार लिखा है और 3 नीचे 12 बार लिखा है, तो नीचे 3 जो है 12 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 3 बार बचेगा। ऐसा कर सकते हो, या तो आप पावर का रूल लगा दो, ये 12 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 12 के मतलब 3 बचेगा। मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ ऊपर 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 15 है, तो ऊपर के 12 4 कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बचेगा, नीचे के 12 4 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 4 की पावर 3 जो आपके पास बचेगा। तो इफेक्टिवली आपके पास कितना बचा है 3 की पावर 3, मतलब आपके पास बचा है 27 बचा है, और 4 की पावर 3 मतलब 64 बचा है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 64/9 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारा अभी क्वेश्चन बाकी है। ये जो आंसर आया है उसको 64/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 27/64 मल्टीप्लाई बाय 64/9। 64 कट हो जाएगा, 27/9 करोगे तो ये आंसर आपका 3 बन जाएगा। बट अगर आपने रूल को गलत फॉलो किया है ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले नीचे वाला पार्ट जिसको सॉल्व कर देंगे, फिर आप उसको न्यूमरेटर के साथ सॉल्व करोगे। नहीं, डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन, जो हमारा बोर्ड मास रूल होता है ना, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, उस रूल को फॉलो कर देंगे। रूल को फॉलो कर देंगे, आंसर आपका बन जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपका बन रहा है 3 बन रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल ले लेते। ये एक अच्छा सवाल है। 3 की पावर a प्लस बी अपॉन 3, 3 की इंटू 3 की पावर b प्लस सी अपॉन, ये सब अक्सर देखकर रखा हुआ। क्वेश्चन पूछा गया a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा। सेपरेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। डरना नहीं, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, रूल्स को फॉलो करना है बेसिकली। 3 की पावर a था, a प्लस बी था, उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b डिवाइडेड बाय 3 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर b प्लस सी था, तो उसको 3 की पावर b मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर c अपॉन 3 की पावर b मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर c प्लस a था, उसको सेपरेट कर लेता हूँ। 3 की पावर c मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर a डिवाइडेड बाय 3 की पावर c, दिस इज इक्वल टू 27। अब आप देखो बहुत सारी चीजें जो है ना आपकी कैंसिल हो जाएंगी। जो जो चीजें सिमिलर से कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 की पावर a, 3 की पावर a कैंसिल हो गया। 3 की पावर b, 3 की पावर b कैंसिल हो गया। 3 की पावर c, 3 की पावर c भी कैंसिल हो गया। इफेक्टिवली क्या बचा है 3 की पावर b, 3 की पावर c, 3 की पावर a। बेस सेम बचा है, बेस सेम है तो रूल कहता है पावर को ऐड कर दो, पावर को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी कर दो, दिस इज इक्वल टू वॉट 27 है। 27 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3 कर देता हूँ। अभी हमने रूल्स पढ़ा था, बेस अगर सेम है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे, पावर सेम है तो बेस को इक्वेट करेंगे, और डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा एकदम डरावना सा लग रहा था ना, हॉरिबल लग रहा था, बट इसको पावर के रूल लगा दिए, हमने जो एक्सपोनेंट के रूल पढ़े थे उसको लगा दिए, क्वेश्चन एकदम मक्खन के जैसा जो आपका सॉल्व हो जाता है। तो रूल्स को समझो आप, अगर आप रूल को समझ लोगे ना क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। अगला सवाल लेते हैं। 5 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 25 x की पावर 25 की पावर x माइनस 4। वापिस से देखो, इधर 5 दिख रहा है, इधर 25 दिख रहा है, बेस सेम होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो क्या मैं 25 को 5 के पावर में लिख सकता हूँ क्या, ये सोचने का, अगर ये सोचना आ जाता है क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोच लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास। 5 की पावर x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 25 को मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 2 और उसकी पावर x माइनस 4 कर देता हूँ। पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब आप देखना कि बेस सेम है, इधर 5 था LHS में, RHS में 5 था, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x कर देना है, माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, 2x में से x गया तो x बचा, x इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू आपकी 6 है।
x की वैल्यू 6 है और आपको सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है आपको कि 5 की पावर x माइनस 5 के आंसर कितना आएगा। कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। 5 की पावर में x की वैल्यू 6, 6 माइनस 5, तो 5 की पावर में 1, और 5 की पावर 1 मतलब आंसर कितना बनेगा आपका, तो 5 ही बनने वाला है। मतलब पहला ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है। देखो सवाल बिल्कुल आसान था आपका ये भी, ठीक है। तो हो जाएंगे आपके सवाल, बस आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है अपना, वापिस से √3 केवल दिख रहा है, √7 दिखा है, और √75 प्लस √28 दिख। आप 75 28 को ऐसा स्प्लिट करोगे कि वहां पे एक आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, बस वो सोचना है, और बाकी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो √75 कैसा आएगा आपका, √75 को मैं लिख देता हूँ एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25 इंटू 3 कर देता हूँ। अब 25 का रूट तो बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 का रूट बाहर नहीं आएगा, वो √3 रहेगा, तो 5 इंटू √3, और √3 का वैल्यू कितना दिया है 1.732, ये आपको देकर रखा है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2 10 हो गया, एक कैरी किया, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16 हो गया, एक कैरी किया, 7 इंटू 5 35, और 1 36 हो गया, 3 कैरी किया, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, मतलब 8.660 हो जाएगा। फिर अगेन √28 को आप इस तरीके से ब्रेक करो कि वहां पे एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। 4 इंटू 7 कर दिया, 4 का रूट बाहर आ गया, 2 हो गया, और √7 हो जाएगा। तो √7 की वैल्यू कितनी है वो आपको देके रखी है, 2.646 देके रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा बाद में उसको आप एड ऑन कर देना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। 6 इंटू 2 12 हो गया, एक बचा, 4 इंटू 8 8 और 1 9 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, एक कैरी किया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब ही √75 प्लस √28 का आपको आंसर मिल जाएगा जो आपका सवाल था। √75 प्लस √28, दिस इज इक्वल टू 8.660 प्लस 5.292, इनको ऐड कर देना, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 6 प्लस 9 15 हो जाएगा, एक बचेगा, 6 और 2 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और 8 और 5 13 हो जाएगा। 13.952, 13.952 जहां पे दिख रहा है वही अपना ऑप्शन है, और ये हमें सी ऑप्शन में देके रखा हुआ है। सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। देखिए ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। 5 की पावर में आपको क्या दिख रहा है, देखिए 5 की पावर में ध्यान देना, 5 की पावर में 2, उसके पावर में 1, उसकी पावर में 0, उसकी पावर में 3, ऐसे देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है, 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है, बाकी 0 की पावर में कुछ और कर दो बात अलग है, बट 0 की पावर 0 तो चलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा ना कि 0 की पावर 3 हो तो 0 हो जाएगा, और फिर 1 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करो, बेसिकली ये 0 वाला पार्ट जो है आप यहाँ से स्टार्ट करो, 1 की पावर 0, तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, इफेक्टिवली कितना बचेगा आपके पास, 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 की कुछ भी पावर कर दो तो 1 ही होने वाला है। मतलब आपके पास ये बनेगा 5 के पावर 2, और 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, मतलब 5 की पावर 2 कितना आ गया आपके पास, आपके पास आंसर बना है 25 बना। एकदम आसान सा सवाल था, ऐसा दिखने में तो कैसे बड़ा एकदम हॉरिबल लग रहा है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया। हाँ 0 की पावर 3, ओ उसको तो कोई मतलब नहीं है, फिर 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला सवाल ले लेते हैं, क्या बोला है, 27 की पावर 5 इज इक्वल टू 729 की पावर के की वैल्यू क्या होगी। अगेन इधर 27 इधर 729 है, मतलब 27 का कुछ तो रिलेशन तो बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बना देते, यहाँ पे चेक कर लेते, और आंसर कितना आएगा देख लेते। 27 की पावर 5, दिस इज इक्वल टू 729 की पावर जो है वो आपको के देकर रखा है, और 729 के 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर और उसकी पावर में के, पावर का पावर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 की पावर 5, दिस इज इक्वल टू 27 की पावर में बन गया 2 के। अभी वापस से बेस सेम है,
बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, पावर को इक्वेट कर दे तो इक्वेट कर दो आप, तो कितना बनेगा 5 इज इक्वल टू 2k बनेगा, और हमें k का आंसर निकालना है तो k का आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/2 हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान सा सवाल था, मतलब यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही मैच कर रहा है। अगला सवाल लेते हैं और एक, ये भी एक अच्छा सवाल है। 3 की पावर x इक्वल टू 9 की पावर y इक्वल टू 27 की पावर z इक्वल टू 729 दिख रहा है। मतलब उन्होंने क्लियरली ऐसे बोला है कि 3 की पावर x, इसका वैल्यू 729 है। दूसरा आपको बोला है 9 की पावर y, इसका वैल्यू भी आपका 729 है, और 27 की पावर z, इसका वैल्यू भी 729 है। लास्ट वाला तो बड़ा आसान है, ये तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 27 की पावर z जो होता है, इसको 27 की पावर 2 लिख देता हूँ, और बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, z का वैल्यू जो मेरे पास 2 बन जाएगा, z का वैल्यू 2 बनेगा। अब 9 की पावर y है तो 729 को 9 के टर्म में लिख दो, बट 729 क्या था, तो 27 का स्क्वायर था। देखो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 9 की पावर y इज इक्वल टू 729 को लिख देता हूँ मैं 27 की पावर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, हम जैसे चाहे उसको सेपरेट कर सकते हैं। 27 को मैं लिख देता हूँ एज 3 की पावर 3 क्यूब कर देता हूँ, और उसकी पावर 2 कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लेता हूँ, 3 की पावर 2 कर देता हूँ, और उसकी पावर 3 कर देता हूँ आगे पीछे, क्योंकि 4x5 लिखो या 5x4 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 की पावर 2 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और 9 की पावर 3 हो रहा है, और LHS में क्या दिख रखा है, 9 की पावर 1 दिख रहा है, सॉरी y दिख रखा है। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, बेस सेम था पावर को इक्वेट कर दिया तो क्या बना आपके पास, y की वैल्यू आपके पास 3 बन गई। ओके, यहाँ से आपका इधर वाला काम भी हो गया कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 729 था, और 729 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर में 6 कर सकता हूँ। देखिए ये वाला जो रूल था, इसको यहाँ में मैंने लगा दिया, इक्वेट कर दिया 3 की पावर। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 बन जाएगी, काम हो गया आपके पास। ठीक है, काम हो जाएगा। बस क्वेश्चन क्या पूछा आपको, क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर निकाल दो, निकाल दो फिर दो, हो गया काम आपका। x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर कितना आएगा, x का आंसर आपका 2 है, y का आंसर 3 है, z का आंसर आपके पास 2 है, तो 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। 11 ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, 11 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको देख के रखा हुआ। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीटली बेस्ड है आपके जो फॉर्मूलेज है, मेन 4 फॉर्मूले, ये अगर फॉर्मूले समझ में आते हैं तो बिलीव मी आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो, इवन जो ओलंपियाड का क्वेश्चन है या हायर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो को वापस एक बार देखो, एक बार क्या 2 बार देखो, रूल को बेसिकली समझो पहले तो, और एक बार रूल समझ में आ जाएगा तो आपको और जो हायर लेवल के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करने वाले, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है। अगले लेक्चर में मिलते हैं वापस से एक्सपोनेंट पावर्स लेक्चर 2 के अंदर, और थोड़े से हम हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। विल ट्राई टू कवर द क्वेश्चन फ्रॉम द ओलंपियाड एग्जाम्स, PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको हम कंप्लीट करेंगे, एंड एस डेफिनेटली यू विल बी एबल टू करेक्ट द ओलंपियाड एग्जाम्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।